सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा डिज़ाइन एंड बुटीक की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है, जो मैंने लास्ट ट्यूसडे आपके लिए वीडियो बनाई थी, उसका सेकंड पार्ट ये वीडियो है। जैसे कि उस वीडियो में मैंने आपको बताया, आप काम स्टार्ट करना चाहते हैं, घर से काम शुरू करना चाहते हैं, तो कैसे मैंने 50,000 से स्टार्ट करके बिज़नेस को आगे मूव ऑन किया है, किस तरह से जो मेरी सामने दिक्कतें आई वो मैंने दिक्कतें आपको बताई हैं। तो आज मैं इसको कंटिन्यू करूंगी वहाँ से, और आज आपके एक बहुत बड़े सवाल का जवाब मैं देने वाली हूँ कि सबसे ज़्यादा मेरे पास ये क्वेश्चन आता है कि हम होलसेल में माल कहाँ से खरीदें। तो इस सवाल का जवाब आज की वीडियो में मैं दूंगी। वीडियो पूरी ज़रूर देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर आपकी शॉप है, आप काम करना चाहते हैं, आप कपड़ों के काम से रिलेटेड कहीं भी कुछ भी मतलब इस चीज़ से जुड़े हुए, इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो ये वाली वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कर देना, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने घर से स्टार्ट किया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है इस वीडियो का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप पार्ट 1 जाके ज़रूर देखना, जो कि लास्ट ट्यूसडे आया था। तो आज है हमारा इसका दूसरा पार्ट। तो दूसरे पार्ट में मैं अपनी जर्नी का अगला कदम आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने घर से स्टार्ट करने के बाद फिर जब मुझे ये लगा कि घर से काम नहीं हो पाएगा, घर से काम करना इतना आसान नहीं है, तो मैंने एक शॉप लेने के लिए मतलब सोचा कि मैं कोई शॉप ले लेती हूँ। शॉप एक ऐसी जगह होती है जहाँ कोई भी आंख बंद करके आपके पास आ जाता है। मतलब जैसे आप घर से काम करते हैं तो लोग सोचते हैं कि इस वक्त जाएं, इस वक्त ना जाएं, कंफर्टेबल है नहीं है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो घर से काम करने में दिक्कत करते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक छोटी शॉप ले लेती हूँ। तो छोटी शॉप जबकि मेरे हस्बैंड इस काम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे कि मैं ये करूँ, क्योंकि मैंने आपको बताई फाइनेंशियली मैं पहले से ही काफ़ी मतलब फाइनेंशियली हमें कोई प्रॉब्लम थी नहीं, अच्छे खासे परिवार से थी। तो उन्होंने मतलब सोचा कि इसके दिमाग में एक कीड़ा है, इस कीड़े को दबा दूं और थोड़े दिन के बाद ये अपने आप मान जाएगी। तो कॉलोनी है, मैं कभी वीडियो में ज़रूर वो पार्ट डालूंगी। आज मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी आप इस बात से मुझे ध्यान आया, अदरवाइज़ मैं वो गली वो शॉप ज़रूर शूट करके लेकर आती आपके लिए कि कहाँ कैसे माहौल में मैंने अपना पहला शॉप का जो कदम था वो उठाया था। तो उन्होंने कोई जानकार थे कि ठीक है सेफ रहेगी यहाँ, और एक कॉलोनी का माहौल था जहाँ पर मतलब लोग ये सोचते थे कि सस्ते से सस्ता हमें मिल जाए। जिनको खरीदना ही 250-300 रुपये का है, इससे ज़्यादा का लोगों का बजट ही नहीं होता था। जो आए वही सोचे कि 250-300 रुपये में ताजमहल। अब जो ताजमहल मतलब जो शॉपकीपर्स ये काम कर रहे होंगे वो मेरे से ज़रूर रिलेट कर पा रहे होंगे। ये मैंने ताजमहल वर्ड क्यों यूज़ किया, क्योंकि लोग ये सोचते हैं कि मैंने 300 रुपये खर्च करे मुझे 1000 की चीज़ मिल जाए। ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता, कहीं पर भी नहीं होता है। प्रैक्टिकली कपड़े का काम कर रहे हो या आप खरीदार भी हो तो भी प्रैक्टिकली जाओ। कई बार हम वेबसाइट्स पर ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं। इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग करते टाइम हमारे पास ना सुंदर सुंदर कोई लहंगा आ जाता है, सुंदर सुंदर सी कोई साड़ी आ जाती है कि ये चीज़ आपको मिल रही है, जो आपको लगती तो 50,000 की है, लेकिन वहाँ पर लिखा 1699 रुपये, 1799 रुपये। आपको ऐसा लो अरे बाप रे, आज मैं ही बस ये खरीद लूँ और मेरे पास ही आ जाए, मैं तो किसी को बताऊंगी भी नहीं मैंने कहाँ से खरीदी है। तो उस फेस में क्या होता है कि वो वहाँ पर वो आपसे पैसे ले लेते हैं, आपको कभी कोई प्रोडक्ट नहीं आता, आता भी है तो फटे हुए कपड़े आ जाएंगे, चिथड़े आ जाएंगे। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा। अगर आपके साथ हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग अवेयर हो जाए। तो कभी भी मतलब अपनी एक्सपेक्टेशंस को उतना ही रखो जितना आप पैसा खर्च कर रहे हो, चाहे आप एज अ शॉपकीपर खर्च कर रहे हो, चाहे आप एज अ कस्टमर खर्च कर रहे हो। तो उन दोनों चीज़ों में मतलब ये रहेगा कि आपका माइंड जो है, माइंड मेकअप पहले ही हो जाएगा कि हाँ मैंने 500 रुपये खर्च किया, मुझे 500 जैसे कृष्णा डिज़ाइन बुटीक की मैं बात करूँ तो आपने 500 रुपये खर्च किया, तो आप 650-700 तक की उम्मीद लगा सकते हो कि हाँ मुझे 650-700 रुपये तक का सूट मिलेगा, और डेफिनेटली मिलेगा, वो कोई डाउट नहीं। लेकिन आप सोचो 500 में 1000 की चीज़ मिल जाए, तो वो तो देखो नहीं होता है। तो वहाँ पर क्या होता था कि जो लोग आते थे कि मुझे, तो मैंने क्या था अपनी परचेजिंग को उसी पे बेस्ड कर दिया। अब जैसे खरीदार आएंगे, देखो शॉपकीपर्स का तो एक बहुत वो होता है कि हाँ उसी पे अपना फोकस डाल देते कि कस्टमर क्या मांग रहा है। मैंने अपनी एक पहली की वीडियो में भी ये बातें बताई है कि कभी भी ना कस्टमर की सारी बातें भी मत सुनो। अगर आपके पास 4 कस्टमर मांगने आ गए कि कॉटन दुपट्टे वाले सूट दे दो, तो हम उस शॉपिंग को कॉटन दुपट्टे पे घुमा देते हैं। अगर कोई कहता है जी जॉर्जेट में सूट दे दो, 3 कस्टमर ने मांग लिया, अगली बार आप जाओगे आप जॉर्जेट 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 ढूंढोगे, ठीक है।
ढूंढो आप, जो आपका कस्टमर मांग रहा है बिल्कुल ढूंढो आप, नहीं ढूंढोगे तो फिर वो बिजनेस में पीछे रह, लेकिन उस पर पूरा फोकस मत दो, उतना ही फोकस दो जितनी की नीड है। यानी कि आप अपनी शॉप में हर तरह की चीज़ें रखो, आपके पास जॉर्जेट भी होना चाहिए, आपके पास कॉटन दुपट्टा भी होना चाहिए, आपके पास शिफॉन दुपट्टा भी होना चाहिए, आपके पास सारे फैब्रिक्स होने चाहिए, ताकि कस्टमर को भी ऑप्शंस मिले और आपको भी वैरायटी बने, वैरायटी बना के बेचो। और मैंने वहाँ से जो सीखा कि मेरे को ये लगा कि 350-400 के लेने आ रहे हैं, तो मैंने ज़्यादातर उसी चीज़ पे बेस्ड अपना सारा शॉपिंग कर दिया। ऐसा भी मत करो, आपके कई बार ऐसा होता है कि अच्छा टेस्ट वहाँ उस एरिया में नहीं मिल रहा है आपको, उनको वो टेस्ट उस एरिया में पहले ही मिल रहा था। मैंने ये गलती की, उनको टेस्ट चेंज कराने की कोशिश नहीं की। हम टेस्ट चेंज कराने की कोशिश भी करते हैं, कई बार उसमें हमारी एक अलग पहचान बन जाती है, लोगों को रहता कुछ अच्छा लेना है तो वहाँ जाओ, ये चीज़ भी बहुत बार होती है। तो वो चीज़ भी हमें मतलब उस चीज़ पर भी ध्यान रखना चाहिए। तो शॉपिंग को हमेशा हर चीज़ को माइंड में रख के शॉप के लिए खरीदते हो, हर चीज़ को माइंड में रख के खरीदो, कभी भी किसी एक दो बातों को ध्यान में रखते हुए मत लो। मैंने वो गलती की, सब कुछ वही भर दिया और एक टाइम के बाद मैंने सेक्शंस बना दिए, 250 रुपये, 350 रुपये, 450 रुपये, 550 रुपये, 4 सेक्शन तो मेरे ऐसे थे जिसमें मेहनत ही नहीं करनी पड़ती थी कि 550 का लेना है, इस सेक्शन में है सारे सूट, वहाँ से दिखाए ऑप्शंस, फटाफट हो गए, फैलता भी नहीं था क्योंकि मुझे लोगों की मेंटलिटी वहाँ पर समझ आ गई थी, उतना मुझे समझ आ गया था कि यहाँ पर यही चीज़ें चलने वाली। बट उससे क्या हो गया, टेस्ट खराब हो गया। दूसरा, फिर मार्केट में एक परचेजिंग करते हो आप, परचेजिंग करते हो, आपका सबसे बड़ा जो सवाल है, जो आप लोगों ने मेरे से बहुत बार पूछा है, कमेंट सेक्शन में भी पूछा, फ़ोन करके पूछा, पर्सनली मिलके भी पूछा है कि हमें काम स्टार्ट करना है या हम काम कर रहे हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम कपड़ा कहाँ से खरीदें। इस सवाल का जो जवाब है वो ये है कि कपड़ा कहाँ से खरीदे, पहले अपने आसपास की मार्केट में देखो, आपके आसपास में कौन सी मार्केट पड़ती है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके आसपास में कौन सी मार्केट पड़ती है, ताकि मैं अगली वीडियो में कुछ इन चीज़ों को इंक्लूड भी कर पाऊँ कि किसके आसपास कौन सी होलसेल मार्केट है। तो जैसे हम अपनी बात करें, हमारे पास पड़ता है चांदनी चौक, तो जहाँ कोई भी काम शुरू करना चाहता है, और दूसरा पड़ता है रोहतक। तो जहाँ अब यहाँ इस एरिया में दिल्ली एनसीआर की बात करूँ या हरियाणा के काफ़ी सारे उधर रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी इधर की बात करूँ, तो लोगों के माइंड में यही आता है मेरे को काम स्टार्ट करना तो मैं जाऊँ चांदनी चौक या तो रोहतक। अब वहाँ पर क्या किया मैंने जो किया मैं आपको उसी से सिखाऊंगी, उसी से बताऊंगी कि मैंने क्या किया। कि मैं बहुत घूमती रहती थी कि जैसे कटरा मार्केट्स हैं चांदनी चौक में, कभी उस कटरे में, कभी उस कटरे में, कभी वहाँ। उससे क्या होता था कि मेरे को ऐसा लगता था कि इससे रेट ये ठीक दे सकते हैं, उससे रेट वो ठीक दे सकते हैं। ठीक है, नॉलेज लो, नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, घूमो, बट परचेजिंग एक दो जगह से ही करो, घूमो सब जगह, रेट्स पता करो और फिर उसके बाद अपनी शॉप्स चूज़ कर लो, उन्हीं से परचेजिंग कंटिन्यू करो और उनका माल आपके पास बिक रहा है नहीं बिक रहा है इस चीज़ पर भी ज़रूर फोकस करो। इस मुद्दे पर भी मैं अभी आती हूँ आपके पास। तो उससे क्या होगा कि आप जब वहाँ से मतलब एक दो शॉप से करते हैं तो वो मजबूरन आपको रेट अच्छे देंगे, अदरवाइज आप किसी और शॉप पर सिर्फ 2 सूट देखे आपने, 2 डिज़ाइंस देखे आपने, उनका प्राइस आपने पड़ोस की शॉप से या कहीं से भी पता किया। अब पड़ोस वाली शॉप पे कई बार आइडिया होता है कि आप किसका रेट पूछ के आए हो, वो जान पूछ के उस चीज़ का रेट 20-30 रुपए कम बताते हैं, आपको लगता हाँ ये ठीक दे रहा उससे, अब वहाँ से ले लेते हो। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, 4 चीज़ के रेट ठीक देकर 25 चीज़ में अगर आपको लूट लिया, आपको फ़ायदा नहीं है उस चीज़ में। ये सब चीज़ें ध्यान में रखो। ये वाली जो चीज़ है ना, ये सबसे बड़ी गलती करते हैं शादी ब्याह वाले कस्टमर। तो इसलिए मैंने जो मेरी शॉप को है ना, मतलब एक ऐसा बना दिया है कि फिक्स्ड प्राइस शॉप, जहाँ पर रेट कभी बदलेंगे नहीं। छोटा बच्चा आ जाए, चाहे कोई बड़ा आ जाए, चाहे जेंट्स आए, लेडीज आए, सबके लिए सेम प्राइस है, कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसी बहुत सारी शॉप्स अदर एरियाज में भी हैं, उसमें क्या रहता है आपको कभी ये डाउट नहीं होगा कि मैं कट गई, वहाँ पर फिक्स्ड प्राइस है। फिक्स्ड प्राइस में क्या होता है, फिक्स मार्जिन के साथ चलता है इंसान। तो फिक्स्ड मार्जिन में हम अपना भी, हमारा हर सूट में, हर साड़ी में कैलकुलेटर चलता है, हाँ इतना हमें रखना है, उस कैलकुलेटर के हिसाब से वो रेट जाएगा। तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं रहेगा कि 4 में कम दे दिए और 10 में आपको लूट लिया। शादी ब्याह वाले कस्टमर्स के साथ सबसे ज़्यादा ये होता है, क्योंकि वो सिर्फ उन सूटों पे फोकस करते हैं जो उनको लेने देने में लेने हैं,
लेने देने में आपको जो सूट या साड़ी लेनी है आप उनके रेट्स ज़्यादा पता करते हो मार्केट में कि हाँ ये वाला डिज़ाइन है, इस घर का है, अरे वो 325 रुपये दे रहा, मुझे 40 सूट लेने हैं, 10 गड्डी लेनी है, चल ठीक है, वो 350 रुपये दे रहा, 325 वाले से आपने 10 गड्डी ले ली, हो गया। उसके बाद आप लोगे खुले खुले सूट। अब जो 325 रुपये जिसने दिया है, बराबर वाला 350 दे रहा था, उसने 325 दिया, आपको 25 रुपये तोड़ के दिए पर पीस, तो अपना अपना जो नुकसान उसने करवाया है उसकी भरपाई वो आगे आपसे, जो आप खुले सूट खरीदोगे रिटेल वाले, उनसे वो अपनी भरपाई कर लेगा। तो हर चीज़ों में अवेयर रहो, हर चीज़ में मैं यही कहूँगी। शादी ब्याह वाले भी जो शॉपिंग करते हैं एक दो चीज़ के रेट देखकर नहीं, ओवरऑल शॉपिंग को बेस्ट करके देखो। और ये चीज़ मैंने कल की वीडियो में भी बोली थी और अभी भी बोल रही हूँ, हमारी शॉप पर अगर मार्केट में आप कहीं से भी 1 लाख का भी कपड़ा लाते हो ना, शादी ब्याह का, मैं कह रही हूँ आपको ज़्यादा नहीं कहती, लेकिन 10,000 रुपये आपके खरे बचेंगे। चाहे आप कहीं से 2,000 रुपये का भाड़ा लगा के भी आ जाओ तो भी आपके 10,000 रुपये आपकी जेब में बचेंगे 100%, क्योंकि प्राइस बेस्ड है हमारे उसी चीज़ के ऊपर। और वो क्यों हैं, कैसे हैं, वो चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी कि। और होलसेल में ख़रीदने में एक चीज़ और होती है कि कई बार कोई 950 रुपये की चीज़ दे रहा है, कोई दे रहा है 1,000 रुपये की चीज़। देखिए ये फ़र्क भी समझिएगा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जो शॉपकीपर्स उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस बिल्कुल होगा, है तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में, ताकि और लोगों के लिए हेल्प हो कि मैम बिल्कुल ठीक कह रही हैं, गलत नहीं कह रही हैं। कई बार आप 5 जगह से कपड़ा लेके आते हो, 1-2 जगह से कपड़ा लो भी मत, थोड़ी वैरायटी बनाओ, टेस्ट अलग अलग होना चाहिए, सेम चीज़ें अलग अलग जगह से मत लाओ, आप लाओ अलग अलग जगहों से अलग अलग चीज़ें, ताकि आपकी सुपर स्पेशलिटी बने कि उनके पास हर तरह की वैरायटी है। तो कई बार ऐसा होता है कि 2 घर का कपड़ा चाहे 1,000 रुपये का है, बाकी 950 का दे रहे हैं, बट उसका कपड़ा आपके काउंटर पे रखते ही बिक जाएगा। ये वरदान होता है किसी घर के लिए, कोई मतलब बेस्ट विशेज़ होती हैं, या मतलब जिसको कहें कि मतलब अच्छा है, भला आदमी है, कुछ भले कर्म किए हैं, कुछ मतलब एक काम करने का जो पीछे का मोटिव है वो बहुत अच्छा, ईमानदारी से काम कर रहा है, तो भगवान भी सब देखता है। ये चीज़ एक इस कपड़े के काम में जो कर रहे हैं वो ज़रूर फेस करते होंगे कि कहीं कहीं का माल आपका आते ही बिक जाता है, और कहीं से आप कितना भी ले आओ आपका कोई सूट उठाता भी नहीं है, चाहे कितना ही आपने अच्छा करके लिया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इस चीज़ में उन्हीं से जुड़े रहिए, जिनका, उनसे ज़रूर जुड़े रहिए जिनका माल आपके काउंटर पे जाते ही बिक रहा है। उससे आपका ये रहेगा कि चाहे महंगा ले रहे हो आप 10-20 रुपये 50 रुपये, बट उससे क्या है कि आपकी जो सेल है वो निकलती रहेगी, माल बिकना चाहिए। बेसिकली माल को बेचने पे ध्यान दो। अगर आप हमेशा मेरी तरह ढूंढते ही रह जाओगे तो देखो उसमें मेरे को बहुत पॉलिश होना पड़ा, अभी भी आज की डेट में भी ऐसा बहुत बार होता है कि हम कपड़ा हालांकि चांदनी चौक रोहतक से नहीं लेते, फिर भी हम आपको रोहतक और चांदनी चौक के मार्केट में कभी ना कभी दिख ज़रूर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हम मार्केट एक्सप्लोर करने जाते हैं, देखने जाते हैं कि हम किस किस ब्रांड का माल ले रहे हैं और वो उस ब्रांड का माल किस रेट में बेच रहे हैं, ताकि हमें भी ठीक लगे कि हाँ हमारे भी पीछे जो एजेंट्स हैं या जो भी हैं हमारे मैन्युफैक्चरर्स हमें सही रेट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बिजनेस के टाइम पे ध्यान रखना है। माल कहाँ से खरीदें, माल जहाँ से भी खरीदें सोच समझ के खरीदें, क्योंकि पर्टिकुलर देखो मैं किसी का नाम रिकमेंड नहीं कर सकती हूँ। बाकी आप कॉल कीजिए, हमें बताइए, हम आपको जो भी आपकी हेल्प होगी आपकी हेल्प बिल्कुल करेंगे। विजिट कीजिए, मैं ये कहूँगी जिनको नया काम करना है समय बर्बाद नहीं होता, आप आके मेरे से ज़रूर मिलिए। हर कंडीशन में आपकी कुछ ना कुछ मेरे से नॉलेज भी मिलेगी, हेल्प भी होगी। आप ज़रूर एक बार आके मिलो तो आपको कुछ ना कुछ अच्छा बेस ज़रूर रेडी होगा। और दूसरी चीज़ कि हम माल लेते हैं कहाँ से लेते हैं, ये भी आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, आप माल कहाँ से लेते हो। हम एक कहीं भी जगह से माल नहीं लेते हैं। देखो सूरत, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, बरेली, लुधियाना, जयपुर और जामनगर, जैतपुर, मतलब ऐसे बहुत सारे जगह है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है और अलग अलग आइटम की अलग अलग जगह पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। सोच सकते हो आप, आपने कभी सोचा भी नहीं, आप सोचते हो बंधेज है तो ज़रूर जयपुर में बनता होगा, बंधेज गुजरात में बनता है। सारी चीज़ें हाँ जयपुर में होता है, बट जो बड़े लेवल की मैन्युफैक्चरिंग है वो गुजरात में होती है। कपड़ा सारा सूरत में बनता है, जो रॉ मटेरियल है वो मोस्टली सूरत में बनता है।
आप कहीं भी देख लो, और जगह सिर्फ डिज़ाइनिंग्स होती हैं। जैसे कि लखनऊ में मैं कहूँ तो लखनऊ में सूरत का कपड़ा खरीद के उस पर चिकनकारी होती है, उस पर हैंड वर्क्स होते हैं। कलकत्ता की मैं बात करूँ, सूरत से कपड़ा खरीद के कलकत्ता में नॉट वर्क होते हैं, हैंड वर्क होते हैं। कलकत्ता की भी हैंड वर्क, वीविंग, नॉट वर्क ये बहुत फेमस है। साउथ में भी कपड़ा सूरत से जाता है, बट वहाँ पर आपको जो भी है उसमें वीविंग वगैरह का जो भी काम है वो होता है। बाकी जो हाथ से बनती हैं साड़ियाँ होती हैं जो हाथ से बनती हैं, जिनको एक एक साड़ी को 3-3 महीने लग जाते हैं। मेरा ज़रूर इन फ्यूचर इस चीज़ पर फोकस है कि मैं वो चीज़ें भी आपको बारीकी से दिखाऊं। अगर हमने कपड़े का काम शुरू किया है तो हर चीज़ में आप तक बारीकी से पहुंचाऊं, ताकि जिनको भी काम करना उनके लिए बहुत ईजी हो जाए। और जयपुर में भी कपड़ा सूरत से आता है, जो जयपुर की स्पेशलिटी है, यानी कि वीविंग, हैंडवर्क, गोटा पत्ती, वो वहाँ के कारीगर करते हैं। ऐसा ही लुधियाना में होता है। हम लोग आजकल सेलिब्रिटी पीसेस बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना कि हाईलाइटिंग में है, वो लुधियाना में सिर्फ उन पे वर्क किया जाता है। वहाँ पर मतलब हैंडवर्क्स होते हैं, कारीगर होते हैं जो हाथ से काम करते हैं, जो काफ़ी तो ऐसा होता है कि पूरा पूरा सूट एक कारीगर अपने हाथ से बनाता है। तो उन चीज़ों का आप कभी भी डायरेक्ट वहाँ नहीं जा सकते। देखो ये बहुत बड़ा सच है, आप कभी भी डायरेक्टली वहाँ नहीं जा सकते। कोई ना कोई एक मीडिएटर ज़रूर होता है, कोई भी क्लोथ एजेंट है या कोई भी है, एक मीडिएटर ज़रूर होता है। उनके थ्रू ही आप वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरर आपको सीधा माल क्यों देगा, कोई भी मैन्युफैक्चरर मुझे सीधा माल क्यों देगा, क्योंकि वो सीधे कॉन्टेक्ट्स में होते ही नहीं है। कभी भी कॉन्टेक्ट्स में होते हैं जो क्लोथ एजेंट्स वगैरह होते हैं, तो उनके थ्रू वो धीरे धीरे करके अपने डिस्ट्रीब्यूशन करवाते हैं। और फिर एक पेमेंट का आप कैसे भरोसा दिलाओगे कि आप पेमेंट बिल्कुल खरी करोगे, आपके हाथ में लाखों रुपए है, आप लेके पहुंच गए सूरत, ऐसा नहीं होता। कोई भी एक छत के नीचे सब कुछ मिलता है, वहाँ पर ट्रेडिंग होती है। वो आपको कहें कि हम मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स खुद सेलिंग, काउंटर सेलिंग कभी नहीं करते। मैन्युफैक्चरर्स करते हैं बल्क सेलिंग्स, वो सिर्फ अपने सैंपल दिखाते हैं। कई बार आपने सूरत अगर विजिट किया हो, देखा होगा कि एक आपने शॉप देखी, उसमें सिर्फ 10 आइटम रखे हैं और वो खाली बैठे हैं आराम से, 10 आइटम रखे। आपको लगता है ये मैन्युफैक्चरर तो कभी हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमें खुद ऐसा लगता है ये तो 10 आइटम रख के बैठ गए, बट वो रियल मैन्युफैक्चरर्स हैं, क्योंकि वो उन 10 आइटम्स में उनका काम है, उसमें उनकी एक्सपर्टीज़ है। वही 10 तरह की चीज़ें बनाएंगे, बट उसमें वो कितनी ही क्वांटिटी ले लो फिर उनमें चाहे आप 1000 साड़ी भी एक चीज़ में मांगोगे, वो आपको बनाकर देंगे। तो वो होते हैं मैन्युफैक्चरर्स। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको बहुत समझनी है। जो सूरत चले जाते हैं सीधे कि हम सूरत जा रहे हैं, खरीद के लाएंगे, सूरत में सस्ता कपड़ा मिलता है। ट्रेडर्स आपको कहीं पर भी सस्ता कपड़ा नहीं देगा, चाहे चांदनी चौक है, चाहे कहीं भी है, तो ट्रेडर्स आपको वही रेट में फैब्रिक्स देंगे। तो होलसेलर्स वो होते हैं जो आपको गड्डी तोड़ के ना दें। कहीं भी कोशिश कीजिए, उनसे माल लीजिए। अगर आप बहुत बल्क में बेच रहे हैं तो गड्डी तोड़कर बिल्कुल भी ना लें। गड्डी तोड़ के माल आप तब लें जब आपकी सेल नहीं हो रही है, आपका नया काम है, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बिक पाएगा, उसमें भी किसी भरोसे की शॉप पर जो आपको लगे कि हाँ यहाँ रेट ठीक मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सप्लोर तो आपको खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी का नाम यहाँ पर रिकमेंड नहीं कर सकती, वो ईजी नहीं है। बाकी आपको और कोई जानकारी चाहिए, मेरे से आके मिलिए, मैं आपकी शायद कोई हेल्प ज़रूर कर पाऊँ। तो इसी के साथ ही आज का ये टॉपिक यहीं क्लोज करते हैं, पार्ट 2। अब चलेंगे थर्ड पार्ट पर। नेक्स्ट हम वहाँ पर आपको बताएंगे कि मैं डिजिटली कैसे गई, ऑनलाइन कैसे किया। जिनके ये सवाल है कि ऑनलाइन करना हमें कैसे करें, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो उनकी हेल्प होगी तीसरी वीडियो से, जो मेरा जिसका थर्ड पार्ट आएगा ऑनलाइन में। मैंने कैसे किया, आप कैसे कर सकते हैं, ये चीज़ें कैसे होती हैं, कोविड का टाइम कैसा था और कोविड के दौरान काम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, उनको हमने कैसे टैकल किया, वो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, लाइक ज़रूर कर देना, और मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। और हाँ, ट्यूसडे ऑन है अभी, मार्च और अप्रैल, ये मैं आपको बता रही हूँ। ट्यूसडे हमारे 7 डे ओपन है, मार्च और अप्रैल पूरा 7 डे ओपन है, क्योंकि वेडिंग सीजन है, तो हम चाहते हैं कि आपको कोई परेशानी ना हो, दैट्स वाई हम 7 डे ओपन कर रहे हैं शॉप को। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।